हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आ रहा हूं और इसका रीज़न तो आप मेरे पिछले शॉर्ट वीडियो में देख लिए होंगे क्या रीज़न रही होगी। दरअसल बात ये है दोस्तों, जो मेरा मकान था वो मैं मकान को क्या कर रहा हूँ, तोड़ करके पुनः नए सिरे से उसको क्या कर रहा हूँ, बनवा रहा हूँ। और उसमें रीज़न क्या है दोस्तों, उसको तैयार होने में लगभग हम कहते हैं कि 1 महीना 1.5 महीने लग जाएगा। स्लैब तक वो प्रोसेस पहुंच गया है। अब वो स्लैब देखिए कितने दिन तक रखा जाता है। स्लैब देने के बाद जो स्लैब पड़ता है, स्लैब पड़ने के बाद वो कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन रखा जाता है तो देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मकान तैयार होगा वैसे ही मैं वहाँ पर पुनः स्टार्ट कर दूँगा लाइव क्लास से, डायरेक्ट लाइव क्लास से लूँगा। मैं आपको पढ़ाने के लिए एक रूम लिया हूँ। ये रूम ज़्यादा बेटर नहीं है, फिर भी काम चलाऊ जैसे कह सकते हैं कि काम चलाऊ ये है। तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास तो दे ही रहा हूँ, लेकिन हफ्ते में आप समझ सकते हैं कि 2-3 क्लास जा सकती है। अब ये मत सोचिएगा कि हफ्ते की पूरी एक दिन क्लास जाए, तो ये थोड़ा समस्या होगी, पर जाएगी लेकिन समस्या होगी। तो थोड़ा देखना पड़ता है परिस्थितियाँ क्या है, उसके अनुसार क्या होगा, सब चीज़ें प्रोसेस तय की जाएगी। तो हम लोग चलिए आज कुछ सवालों को क्या करते हैं देख लेते हैं। लेकिन आज का जो सवाल है दोस्तों, ये आपका डायरेक्शन से ही संबंधित है। लेकिन आपको जो मैंने टाइप कहा था कि 20-25 टाइप जो भी है, 20-25 टाइप्स जो है वो मैं कराऊंगा, लेकिन वो कुछ समस्याएं होने की वजह से उस टाइप को रोक दिया जा रहा है। और लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, इसे लेखपाल की वैकेंसी भी लेखपाल की बैच भी स्टार्ट की जा रही है। उसमें नए सिरे से पढ़ाया जाएगा और सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा। हम और हमारे दीपक सर साथ में हैं और कुछ अदर टीचर्स को भी ले आ रहा हूँ पढ़वाने के लिए। और इसमें जो भी समस्या होगी आप उन समस्याओं को बता सकते हैं खोल करके, बेझिझक हो करके। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी समस्या होगी आप बताइएगा। यदि बोर्ड लाइट मार रहा है या चमक रहा है तो आप बता सकते हैं। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो वो भी बता सकते हैं। किस लिए फर्स्ट क्लास है इस रूम में, तो इस रूम की स्थितियाँ तो मैंने देखा, इसको आकलन किया। ये रूम जो है थोड़ा क्या है, थोड़ा अलग है। यहाँ पर शोर शराबा अधिक हो रहा है दोस्तों। क्या यहाँ पर शोर शराबा अधिक हो रहा है? चलिए हम लोग कुछ 1-2-3 सवाल कुछ देख लेते हैं, जिससे कि कम से ये 20-25 मिनट की क्लास तैयार हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सवाल है इसको देखिएगा गौर से। अरुण ने बिंदु P से अरुण ने बिंदु P से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। अरुण ने बिंदु P से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ। ओके, चलिए। तो 30 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ करके अपने बाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 40 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चल रहा है दोस्तों? 40 किलोमीटर चलता है। ओके, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें प्रोसेस है। चलिए 40 किलोमीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बिंदु Q पर पहुंच
जाता है। ओके, कहाँ पर पहुँच जाता है? बिंदु Q पर क्या करता है? पहुँच जाता है। जब बिंदु Q पर पहुँचता है दोस्तों, क्या बिंदु Q पर पहुँचता है, बिंदु Q पर पहुँच जाता है, बताइए कि P से Q की न्यूनतम दूरी कितना होगी? बताइए कि P से Q की न्यूनतम दूरी, क्या न्यूनतम दूरी क्या है? Q P से किस दिशा में है? Q P से किस दिशा में है? दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? यदि ना दिखाई दे आप बता सकते हैं, किस लिए ये आपकी फर्स्ट क्लास है और इसमें आपके कुछ अक्षर थोड़ा धुंधले टाइप के भी दिखाई देते होंगे जहाँ तक उम्मीद। और चलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं, क्या ऑप्शन को बताते हैं। ऑप्शन कौन कौन सा है देखिए, 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है, हाँ। और सेकंड है दोस्तों 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है। और थर्ड ऑप्शन है 50 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट है। और फोर्थ नंबर है 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है, सर नॉर्थ वेस्ट, क्या नॉर्थ वेस्ट है? ये सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, किस लिए ऐसे ही सवाल अधिक से अधिक। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें बताया जा रहा, अरुण ने बिंदु P से उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु मान लीजिए क्या है, P यहाँ पास है, ओके, बिंदु P यहाँ पास है, ओके। और उत्तर की दिशा में यदि हम यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर की ओर में वो चलता है और कितनी किलोमीटर चलता है? 30 किलोमीटर क्या करता है? चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ करके, यदि मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो मेरा बायां क्या होगा? ये पोजीशन होगा, क्या मेरा बायां यही होगा? तो हम कहते हैं कि ऊपर जा रहे हैं तो मेरा बायां किस ओर होगा दोस्तों? मेरा बायां इस तरफ होगा। तो हम लोग इस तरफ मुड़ते हैं। अब ये मैं मुड़ गया, मुड़ा और 40 किलोमीटर चलता है। ये कितना चला? मान लीजिए कि ये 40 किलोमीटर चला। 40 किलोमीटर चलने के बाद वह कहाँ पास पहुँचता है? बिंदु Q पर पहुँच जाता है। यहाँ पर क्या है? बिंदु Q है, ओके। बताइए कि P से Q की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से मुझे यहाँ तक की दूरी बताना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये यदि मैं देखूं तो ये आधार है, ये क्या है? लंब है, ये क्या है? कण है। यही तो है प्रोसेस। तो आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं? यहाँ पास पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा ही दोस्तों। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय का आप सूत्र भी जानते हैं, क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर कण क्या है दोस्तों? मान लेते हैं ये क्या है? यक्स। मान लीजिए यक्स हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? मैं इसको मान लेता हूँ क्या है? यक्स। तो इस पर्सन को मैं यक्स माना, स्क्वायर स्क्वायर। लंब क्या है दोस्तों? लंब मैं मानता हूँ 40 है, तो वो 40 है। आधार क्या है? 30 है, 30 स्क्वायर यक्स स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। और जितने घात हैं उतने क्या करो? 0 बढ़ा दो। प्लस 3 का वर्ग 9, जितने घात हैं उतने क्या करो? 0 बढ़ा दो। यक्स स्क्वायर, तो इसको जोड़िए, 0 0 कितना आएगा? 0 0 0 कितना आएगा? 0। 9 6 15 5 हासिल 1 1 1 2। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ दोस्तों? तो आप बना सकते हैं 50 × 50,
5 25 डबल जीरो वर्ग उस तरफ गया, क्या हो जाएगा रूट में 50 इंटू 50। देखिए 50 इंटू 50 हुआ। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ दोस्तों तो ये जोड़ा बनेगा, तो यक्स बराबर कितना आया 50 किलोमीटर, राइट। यक्स बराबर कितना आएगा 50 किलोमीटर। और मेरा यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है, लेकिन 2 ऑप्शन है, ये भी 50 ये भी 50। लेकिन अंततः क्या पूछा है, क्यू पी से किस दिशा में है, यानी कि ये जो क्यू है ये पी से किस दिशा में। यदि मैं देखूँ तो ये है ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये किसके बीच में है, एन और ई के, सॉरी एन और डब्लू के। तो ऑप्शन कौन सा होगा 50 से 50, एन क्या एन और डब्लू मेरा मिल गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों? क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ना क्लियर हुआ हो तो आप बता सकते हैं निश्चित हो करके। अब आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा होगा, जो शब्द दिए हैं दिखाई भी देता होगा। क्यों दोस्तों? यदि ना दिखाई दे उसको भी बता सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको रब करें। चलिए एक सवाल और देखते हैं, फिर उसको हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे। इसलिए थोड़ा शोर शराबा अधिक हो रहा है। अब फिलहाल वहाँ पास आपके साउंड में जा रहा है कि नहीं वॉइस, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ें अधिक मुझे महसूस हो रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रश्न एक और करवा देता हूँ, जिससे कि आप क्लियरिटी हो जाए। चलिए मैं थोड़ा अटपटे सवालों की ओर चलते हैं। क्या मैं अटपटे सवालों की ओर चलता हूँ? चलिए मैं ये कहता हूँ, सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा भिन्नता कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ कुछ परिस्थितियों को आपको समझना, मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, आप थोड़ा समझिएगा कि चल ऐसी परिस्थितियाँ आपको थोड़ा सा उन प्रश्नों से भिन्न करेगी। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप पूरब की ओर मुख कर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस तरफ मानता हूँ क्या पूरब है, तो आपके सामने यदि पूरब है तो आपकी पीठ की ओर हमेशा क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा। यदि आपके पीठ की ओर क्या है, पश्चिम है, तो हमेशा जिस ओर मुख करे रहेंगे उसके हमेशा राइट तरफ क्या, हमेशा राइट तरफ क्या होगा। यदि पूरब आपके सामने है तो पीछे क्या हो जाए, पश्चिम हो जाएगा। अगर पश्चिम पीछे है और पूर्व आगे है तो इसमें आप समझ सकते हैं दक्षिण किस ओर होगा। तो ऐसी स्थितियों में आप हमेशा दक्षिण, हमेशा राइट पोजीशनों को दर्शाइएगा, और लेफ़्ट हमेशा यानी कि उत्तर हमेशा लेफ़्ट तरफ दर्शाना होगा। देखिए इसमें बहुत से बच्चे जो हैं उनको थोड़ा क्लियरिटी कम होती होगी जहाँ तक उम्मीद, लेकिन मैं जल्द से जल्द लाइव क्लास आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही जल्द, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन, या हम कह सकते हैं 20 से 25 दिन लगेगा, बस हो गया। स्लैब आपका लगभग सोमवार को लग जाएगा। आपके जो मैं मकान बनवा रहा हूँ वो आपका ही है, मान लीजिए कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ, आप आना जाना कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के उद्देश्य से आपको आना होगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मोबाइल नंबर भी दिया हूँ और लिंक भी दिया हूँ, और वहाँ पर ये भी लिखा हूँ कोई भी डाउट हो आप हमको उस डाउट को क्या करिए, बताइए। उस जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों से मुझे क्या करिए, अवगत करवाइए। देखिए जो लाइव क्लास आएगी दोस्तों, इसमें मान लीजिए कि मैं एक ही सवाल करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को मैं शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ अच्छे यूनिक ट्रिक भी मिलेंगे, लेंदी भी ट्रिक रहेंगे, लेकिन स्पेशल क्लासेस रहेंगे। स्पेशल क्लास जैसे कि मैं कह सकता हूँ रीजनिंग और मैथ, ये जो है स्पेशल क्लास रहेगी। और स्पेशल क्लास का अर्थ आप समझते हैं कि स्पेशल क्लास का अर्थ होता है ऑल सब्जेक्ट आपका, ऑल वैकेंसियाँ आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। ऑल वैकेंसी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपकी। और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, कोई भी डाउट। तो दोस्तों आज मैं यही बताने के लिए, या मैं ये भी कह सकता हूँ आपके सामने इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ क्योंकि मैं ये बता सकूँ कि आप क्लासें क्यों रुकी हैं। मैं वहाँ शॉर्ट वीडियो दिया था लगभग 1 मिनट आधे मिनट का, तो शॉर्ट वीडियो में बहुत
काफ़ी कमेंट आया कि सर आप ये बताइए कि क्लास कब स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप अभी रोक दीजिए। उतनी भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं जो आप इंस्टाग्राम पर हैं उस पर शेयर कर सकते हैं, उतने पॉइंट क्लियर कर दीजिए जितना मुझे सस्पेंसिव है। बच्चों का ये भी कमेंट आया कि सर जो मेरा सस्पेंस है, यदि मैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर यदि मैं आपको फॉलो कर क्वेश्चन को क्या करूं, शेयर कर दूं, तो क्या आप बताएंगे? तो मैंने कहा कि हाँ, आपको हर एक स्थितियों में मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे वो आपकी स्थिति खराब हो या अच्छी, मैं हमेशा आपके सामने क्या हूँ, खड़ा हूँ, और उसमें आप मेरा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ये आपकी क्लास मैं छोटी ही बना रहा हूँ, क्या छोटी ही बना रहा हूँ, आधे से ज़्यादा आपको क्या करना है, स्वयं करना है। एक प्रश्न मैं दे देता हूँ, आप स्वयं करिएगा। ओके, मैं बोलने जा रहा हूँ, लिखिएगा। लिखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, लिखिएगा। नीरज 18 मीटर पूर्व की ओर जाता है। नीरज 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 13 किलोमीटर जाता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 18 किलोमीटर जाता है। क्या? वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ करके 18 किलोमीटर जाता है। ओके, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर जाता है। क्या 12 किलोमीटर जाता है? बताइए कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मैं पुनः एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, आप लोग लिखिएगा। नीरज 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। नीरज 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 13 किलोमीटर जाता है। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 2 बार बोला है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 18 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर जाता है। जितनी भी प्रोसेस बोला है सभी बाएं बाएं अपने ही पोजीशनों पर बोला है। बताइए कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। ऑप्शन लिख लीजिएगा। 25 मीटर, किलोमीटर में लिखवाया हूँ तो किलोमीटर लिखिएगा, यदि मीटर लिखवाया हो तो मीटर लिखिएगा। 25 मीटर, दूसरा 53 मीटर, तीसरा 18 मीटर, चौथा 40 मीटर और पाँचवा 36.013 और 6 नंबर इनमें से कोई नहीं, NOT। तो ये सवाल को आप लोग करिएगा, जो भी समस्या होगी आप लोग बताइएगा, उन समस्याओं को मैं क्या करूँगा, दूर करूँगा। ओके, चलिए आज क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसलिए इसमें कुछ परिस्थितियाँ थोड़ा ख़राब हैं, लेकिन मैं आपकी क्लास निरंतर लेता रहूँगा। ओके, जो भी समस्याएं होगी मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि आप मेरे हैं, यानी कि आप अपने हैं, या मैं कह सकता हूँ आप मेरे क्या हैं, एक क्लोज हैं। मैं आपको उन बातों को शेयर कर सकता हूं जो पढ़ाई से संबंधित या जो भी परिस्थितियां हैं उसको भी। ओके, तो आज चलिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मेरी क्लासों को शेयर करिए, ग्रुपों में भी शेयर करिए, अपने हर एक जो ऐप चलाते हैं वहाँ पर भी क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।